नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज हम पढ़ते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ADH। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और इसको हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासोप्रेसिन, ठीक है। तो इसको हम वासोप्रेसिन और ADH बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके हम सिक्रेशन का जो सोर्स है उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इसके एबनॉर्मलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH या फिर वासोप्रेसिन जो कि जो कि पोजिटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th के NCERT में कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। ये बात सही है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन का सिक्रेशन या फिर सिंथेसिस नहीं करती है। तो फिर आखिर ये ADH आता कहाँ से है? तो देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट सिक्रेट एनी हार्मोन, ठीक है। ये कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा है। तो फिर आखिर ये ADH का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? तो इसको जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ADH का जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में होता है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जैसे कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जैसे कि आपने सुना होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं कि ये बड़ा वाला जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है और छोटा वाला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो कि दोनों हाइपोथैलेमस के पार्ट है। यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो रहा है? वासोप्रेसिन या फिर ADH जिसको बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन। दोनों यहाँ पे हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो हाइपोथैलेमस में ही होता है। आपने ऑक्सीटोसिन के बारे में भी सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रीट होता है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो कोई हार्मोन सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है। तो फिर ये कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीटोसिन भी दोस्तों हाइपोथैलेमस में ही यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में दोनों सिंथेसिस होते हैं, वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने ADH लिखा है, यहाँ पे ये ADH है, ठीक है। और देखिए, ये क्या होता है कि जब यहाँ पे सिंथेसिस हो जाता है वासोप्रेसिन का, तो ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट से। कौन सा ट्रैक्ट है ये? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है। और इस ट्रैक्ट से ट्रांसपोर्ट होकर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर आके यहाँ पे सिक्रेट हो जाता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो इसको सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक किसके हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के हेल्प से, ठीक है। ये एक न्यूरल ट्रैक्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, जो कि वासोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को कहाँ तक लाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ से हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक लाने में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूरोफाइसिन। कौन सा प्रोटीन है? न्यूरोफाइसिन, जो कि ADH ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, जो कि ADH को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए, मैंने ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पे बीच बीच में न्यूरोफाइसिन को रिप्रेजेंट किया है। ग्रीन कलर के पेन से मैंने यहाँ लिखा भी है न्यूरोफाइसिन, जो कि क्या होता है? ADH ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। देखिए, ग्रीन कलर के जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया ग्रीन कलर से, उससे फिर रेड कलर बाइंड हो रहा है। दोनों बाइंड होकर यहाँ पे आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि न्यूरोफाइसिन एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो कि ADH को पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। किसके हेल्प से? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के हेल्प से, ठीक है दोस्तों। तो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर यहाँ पे क्या हमारा स्टोर हो गया? यहाँ पे हमारा ADH जो है स्टोर हो गया। यहाँ पे ADH यहाँ पे क्या हो गया? स्टोर हो गया। अब यहाँ से ADH का जब ब्लड में कंसंट्रेशन लो होगा तो फिर यहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे समझें कि ADH का सिंथेसिस और सिक्रेशन कैसे होता है। अब बता दो दोस्तों कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड मतलब कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है। कैसा है? प्रोटीनियस हार्मोन है। तो प्रोटीनियस हार्मोन कैसा होता है? जनरली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इसका हाफ लाइफ कितना? हाफ लाइफ ऑफ ADH इज 80 to 20 मिनट। इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 18 से 20 मिनट इसका हाफ लाइफ होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फंक्शन की। तो देखिए, इसके मेनली 3 फंक्शन है, ठीक है। तो एक एक करके फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द एंटी डायरेटिक हार्मोन, सबसे पहले है रिटेंशन ऑफ द वाटर। जो इसका जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो है रिटेंशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का रिटेंशन, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो देखिए कैसे करता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये किस पे एक्ट कर रहा है? कलेक्टिंग डक्ट और
डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, डीसीटी पर, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों नेफ्रॉन के पार्ट है, ठीक है। ये है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट सीडी और डीसीटी। तो इस पर एक्ट करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और यहाँ पे कुछ दोस्तों एक्टिव एक्वापोरिन्स को एक्टिव करता है, ठीक है। एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। वहाँ पे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पहले से इनएक्टिव है। जब इस पर एडीएच एक्ट किया कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पर, तो ये एक्वापोरिन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। ये वाटर चैनल्स, एक्वापोरिन्स क्या होते हैं? वाटर चैनल्स होते हैं। ये दोनों एक्टिव हो गए। तो अब जो एक्टिव होंगे तो यहाँ पे मोर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, तो मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी एंड सीडी। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है डीसीटी और सीडी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीसीटी और सीडी में कौन एक्ट कर रहा है? एडीएच, जिसकी वजह से एक्वापोरिन एक्टिव हो गए। तो एक्वापोरिन एक्टिव हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, उसका अमाउंट भी लो होगा, क्वांटिटी भी लो होगा यूरिन का। सेकेंड है, सेकेंड से पहले एक और बात जान लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ द एडीएच, in absence of the ADH water reabsorption does not occurs from the DCT and CT। देखिए, जब एंटी डायरेटिक हार्मोन एब्सेंट है या फिर किसी वजह से उसका सिक्रीशन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डीसीटी और सीडी में वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा था एक्वापोरिन के हेल्प से, वो नहीं होगा। तो फिर कौन सा डिजीज डेवलप होगा? उस डिजीज को बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। दोस्तों ये डायबिटीज इंसिपिडस है। हम पहले जो डिस्कस किए हैं, जो कि इंसुलिन की वजह से होता है, वो होता है डायबिटीज मिलेटस, और ये डायबिटीज इंसिपिडस है। तो हम डायबिटीज इंसिपिडस को भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? मोर डाइल्यूट यूरिन, यूरिन जो होता है मोर डाइल्यूट निकलता है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड एक्शन है उसकी बात करते हैं, वासोप्रेसर एक्शन, ठीक है। जो इसका सेकंड फंक्शन है एडीएच का, वो वासोप्रेशन। तो देखिए, एडीएच ऑल्सो वासोकंस्ट्रिक्ट अफेक्ट, वासोकंस्ट्रिक्शन अफेक्ट सो ऑल्सो कॉल्ड द वासोप्रेसिन। इसलिए हम इसको वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वासोकंस्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है। वासोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने भी आर्टरी है उसको ये कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है। देखिए, एडीएच है, एडीएच कॉज द वासोकंस्ट्रिक्शंस ऑफ द आर्टरी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी आर्टरी प्रेजेंट है, बॉडी में जितने आर्टरी प्रेजेंट है, तो ये सब में क्या करता है? वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो वासो कंस्ट्रिक्शन करने की वजह से यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो एक तरह से देखिए, तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन था जिसमें कि रिटेंशन ऑफ वाटर, तो रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि ब्लड में एक फिक्स, मतलब एक सफिशियंट अमाउंट में वाटर है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, या फिर लो है तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लो है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो मेंटेन रहता है। तो रिटेंशन ऑफ वाटर जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। वासोप्रेसिन एक्शन भी एडीएच का, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज ही कर रहा है। अब हम तीसरा इसका जो फंक्शन उसकी बात करते हैं। तो इसका थर्ड एक्शन जो है, फंक्शन है एडीएच का, वो है सोडियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सोडियम एब्जॉर्प्शन, देखिए सोडियम एब्जॉर्प्शन एडीएच करता है बट बहुत ही लो क्वांटिटी में सोडियम का एब्जॉर्प्शन करता है एडीएच। देखिए एडीएच क्या कर रहा है? इंक्रीज द सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एक्यूट सोडियम एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ये इसका मेन वर्क नहीं है एडीएच का कि ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। इसका मेन वर्क है वाटर रिटेंशन और वासोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। बट ये एक्यूट फॉर्म में ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो जिसकी वजह से क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वाटर हेल्प इन द वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। ये ऐसा इसलिए करता है सोडियम का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो सके डीसीटी और सीडी से। देखिए एडीएच का डायरेक्ट जो इसका फंक्शन है वो होता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी एंड सीडी। तो जब सोडियम को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा एडीएच से, मतलब एडीएच हेल्प करेगा, तो वहाँ पे जैसे ही सोडियम वहाँ पर रीएब्जॉर्ब होगा, मतलब थोड़ा भी, तो उसके पीछे पीछे या फिर उसके साथ क्या आएगा? वाटर भी। तो जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली वाटर को ही यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ठीक है, यानी कि एडीएच का रेगुलेशन कैसे होता है सिक्रीशन का। तो देखिए एडीएच सिक्रीशन
डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड ऑस्मोलेटरी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। यानी कि एडीएच हमारे ब्लड में कब सिक्रेट होता है? जब ब्लड वॉल्यूम कम हो, या फिर ब्लड वॉल्यूम में कुछ भी चेंज आए, या फिर ब्लड के ऑस्मोलरिटी में कुछ चेंज आए, यानी ब्लड का कंसंट्रेशन में चेंज आए, तो उस टाइम एडीएच का रिलीज होता है। कब? देखिए, डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर वॉल्यूम। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, तो उस टाइम एडीएच का सिक्रेशन होता है। तो एडीएच जब सिक्रेट होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, और फिर वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम या फिर ईसीएफ का वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर फिर से वापस से इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है इंक्रीज इन द ओस्मोलर कंसंट्रेशन इन ब्लड या फिर ईसीएफ। देखिए, ओस्मोलर कंसंट्रेशन बढ़ गया। ओस्मोलर कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं? यानी कि ब्लड जो है वो ज़्यादा विस्कस हो गया। ब्लड क्या हो गया? ज़्यादा विस्कस हो गया। ओस्मोलर कंसंट्रेशन ब्लड का बढ़ गया, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया, उसी को हम बोलते हैं ओस्मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, विस्कस हो गया, ठीक है, थिक हो गया ब्लड। तो उस केस में भी यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि ब्लड जो है कंसंट्रेटेड हो चुका है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इंक्रीज इन ओस्मोलर कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो उस टाइम में भी एडीएच का सिक्रेशन होता है ब्लड में। तो ये आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ डाययूरेटिक सब्सटेंस के। ठीक है, अब देखिए डाययूरेटिक सब्सटेंस क्या होता है। हम कब से एंटी डाययूरेटिक पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा हार्मोन जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वासो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। बट अब हम डाययूरेटिक सब्सटेंस पढ़ेंगे, यानी कि उसके जस्ट अपोजिट। एंटी डाययूरेटिक हम पढ़ रहे थे, अब डाययूरेटिक पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल डाययूरेटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल डाययूरेटिक सब्सटेंस है। फिर कुछ हम नेचुरल को भी पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। एंटी डाययूरेटिक क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो डाययूरेटिक क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। तो आर्टिफिशियल में कौन कौन से डाययूरेटिक सब्सटेंस है? थायजाइड्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स है, फिर है फ्यूरोसेमाइड्स है, फ्यूरोसेमाइड्स, फिर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल डाययूरेटिक सब्सटेंस की। तो आप इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेचुरल में कौन कौन से हैं? हिबिस्कस सेबडेरिफा है। हिबिस्कस सेबडेरिफा ये एक प्लांट होता है, तो ये एक नेचुरल डाययूरेटिक सब्सटेंस है। फिर अल्कोहल हो जाएगा। फिर पार्सले प्लांट होता है, पार्सले का पत्ता जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, कैफीन है जो कि कॉफ़ी में पाया जाता है। जिंजर है, जिंजर भी एक डाययूरेटिक सब्सटेंस है। फिर आपको यहाँ पर हम टी भी लिख सकते हैं, यानी कि चाय भी एक डाययूरेटिक है। तो यानी ये सब सब्सटेंस के एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब कि जो नेचुरल डाययूरेटिक सब्सटेंस है, यदि आप इसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आप इसको लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो आपके जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ये डाययूरेटिक है। और एंटी डाययूरेटिक क्या करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ब्लड में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। बट जो डाययूरेटिक सब्सटेंस है वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कौन करता है? ADH। और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कौन करता है? DS डाययूरेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डाययूरेटिक सब्सटेंस जो है ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। तो ये सब हमारे कुछ नेचुरल डाययूरेटिक सब्सटेंस हो गए। हिबिस्कस, अल्कोहल, पार्सली, कैफीन, जिंजर, टी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। तो देखिए डायबिटीज इंसिपिडस में क्या पढ़ना हम लोग को, कि सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि डायबिटीज जो है इंसिपिडस जो है ये डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या होता है? देखिए डायबिटीज का मतलब तो पॉलीयूरिया हो गया, और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, यानी इसमें कोई टेस्ट नहीं है, मतलब विदाउट ग्लूकोज, ये बिना ग्लूकोज का। जैसे कि डायबिटीज मेलेटस जो था वो टेस्ट, उसमें टेस्ट था। ठीक है, इंसिपिडस मेलेटस का मतलब होता है हनी, मतलब हनी लाइक टेस्ट, यानी कि शहद जैसा मीठा। तो और ये कैसा? इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन, क्योंकि इसमें ग्लूकोज एब्सेंट है। क्यों होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ द एडीएच या फिर वासोप्रेसिन के हाइपोसिक्रेशन से, मतलब वासोप्रेसिन नहीं सिक्रेट हो पा रहा है, एडीएच सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। या फिर मोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डाययूरेटिक सब्सटेंस, जो हम पिछले अभी डाययूरेटिक सब्सटेंस पढ़े उससे भी क्या होता है? जैसे कि आप ज़्यादा टी कॉफ़ी या फिर आप जिंजर का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस जैसा केस हो जाता है। फिर लीसन ऑफ द सुप्रा ऑप्टिक
या फिर एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस का सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर ये दोनों न्यूक्लियाई यदि डैमेज हो जाए, जो कि सिंथेसिस करते हैं एडीएच का, तो जिसकी वजह से भी डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। या फिर एट्रॉफी ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एट्रॉफी हो जाए मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे कोई स्टोर नहीं होगा एडीएच। एडीएच तो बन के आएगा हाइपोथैलेमस से, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर ही नहीं होगा तो सिक्रेट कहाँ से होगा, तो सिक्रेशन भी रुक जाएगा इसका। ठीक है, तो इस केस में भी डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। फिर है लीजन इन द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। कोई हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट है, जैसा कि हम आपको पहले ट्रैक्ट को दिखाए हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो उस ट्रैक्ट में कोई अल्टरेशन आ जाए या फिर लीजन आ जाए, तो उस केस में भी यहाँ पे आपको डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस, इसके फीचर क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो सबसे डायबिटीज का कॉमन फीचर होता है पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन मोर क्वांटिटी में यूरिन के फॉर्म में बाहर रिलीज होता है। डेली आउटपुट ऑफ द यूरिन इज 4 to 12 लीटर। आप यहाँ पे यूरिन का अमाउंट या क्वांटिटी देख सकते हैं, 4 to 12 लीटर, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है यूरिन का। ठीक है, अब बात करते हैं फिर सेकंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है इंटेक ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। ठीक है, यदि कोई पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के फॉर्म में वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा है, तो फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को भी इंटेक करना पड़ेगा। तो उस केस को हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्यास लगना। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया की वजह से होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, यूरिन कर रहा है। ठीक है, और ज़्यादा जब वो यूरिन करेगा तो बॉडी से एक्सेस वाटर रिलीज मतलब रिलीज होगा या फिर एक्सक्रीट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन अराइजेस लाइक डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन जैसा कंडीशन भी अराइज हो सकता है सीवियर केस में। कब डिहाइड्रेशन होगा? देखिए, जब वो कम पानी पी रहा है और एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट कर रहा है यूरिन के फॉर्म में, तो उस केस में डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायबिटीज इंसिपिडस का। ठीक है, नेफ्रोजेनिक। तो नेफ्रोजेनिक से मतलब क्या है? देखिए, इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। ठीक है, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल टू गिव द रिस्पॉन्स टू एडीएच। देखिए, ब्लड में एडीएच का कंसंट्रेशन तो मेंटेन है, यानी वो ठीक ठाक अमाउंट में ब्लड में एडीएच रिलीज हो रहा है, बट यहाँ पे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है रीनल ट्यूब्यूल में। यानी कि रीनल ट्यूब्यूल में जो डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पे सही तरह से वहाँ पर रिसेप्टर वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रिसेप्टर वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एडीएच जो है काम नहीं कर रहा है अपना। ठीक है, तो इट कॉजेज मोर डाइल्यूट यूरिन विथ सम सोडियम एक्सक्रीटेड, तो जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ज़्यादा वाटर कहाँ रिलीज होंगे? यूरिन के फॉर्म में। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है कि रीनल ट्यूब्यूल में एडीएच तो आता है, बट यहाँ पे रिसेप्टर सही से वर्क नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम इसका नेमिंग रखे हैं, इसका नाम है नेफ्रोजेनिक, यानी कि नेफ्रॉन से मतलब नेफ्रो मतलब किडनी से रिलेटेड है ये। ठीक है, कैसा डिजीज है ये? डायबिटीज कैसा है ये? किडनी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए, एडीएच तो ठीक है, मतलब एडीएच ठीक ठाक अमाउंट में ब्लड में रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस सही से मतलब सिंथेसिस कर रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है? रीनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जो कि हार्मोन एडीएच को वो सही से उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर की कमी है, तो जिसकी वजह से मोर डाइल्यूट यूरिन होगा, और फिर कुछ सोडियम भी हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब निकलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे आज एंटी डायरेटिक हार्मोन का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।